मैं जब कलकत्ता से आया था तो मेरे बैंक में 3 लाख रुपए थे। 2017 में मेरे बैंक में 30 करोड़ थे। एंड कोई विविड इमेजिनेशन में आप नहीं सोच सकते हो कलकत्ता का लड़का इतना पैसा बनाएगा तो खुश तो होना चाहिए। मैं दुखी था एक्चुअली, मेरे को लग रहा था मैं भिखारी हूँ, क्योंकि क्या था आपका रेफरेंस पॉइंट तब बाकी सब थे। तो रादर देन कि भाई खुश हूँ कि मेरे पास 30 करोड़ है, मैं तो बहुत दुखी था। अब ये थी कि अब मेरे को एक जीरो और लगाना है। तो इतने एरोगेंस में ये था कि बस लगाना है तो लग जाएगा दोस्त, क्या चिंता करता है। एंड व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे जीरो लगाने का, ये पता था स्टॉक मार्केट में आप 10x पैसे 1 साल 2 साल में नहीं बना सकते, उसमें आपको टाइम देना पड़ता। वो इन सबसे सीखा था कि स्टॉक मार्केट में आप वेल्थ क्रिएशन के लिए यू विल नीड 10-20 ईयर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बोला एंटरप्रेन्योर बनते। तो भाई क्या करोगे एंटरप्रेन्योर, वो तो पता नहीं था, वही स्टॉक मार्केट वाला कि पैसा बनाना है पता नहीं कैसे, एंटरप्रेन्योर बनना करूँगा क्या पता नहीं। बट 2013 से मैंने हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया था। मैं जू बीच पे भागने जाता था तो एक सेंस आ रहा था कि ऊपर में एडिडास, रीबॉक, नाइकी, पूमा अच्छी ब्रांड्स थी, 12-15 हज़ार के जूते थे। एंड नीचे में बाटा के पावर और नॉर्थ स्टार थे। एंड हम लोग 300-400 किलोमीटर 3-4 महीने में भागते हैं और एक शू की लाइफ 300-400 किलोमीटर होती है। तो हर क्वार्टर आप एक जूता चेंज कर रहे हो 15-20 हज़ार का। एंड तब आप अच्छा कर रहे थे तो एक जूता तो होगा नहीं, आपके पास 4-5 जूता होगा, तो वर्चुअली एवरी मंथ आप कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। फिर जूते से तो होता नहीं है, फिर शॉर्ट्स चाहिए, फिर टी शर्ट्स चाहिए। मैं कलकत्ता में गोल्फ बहुत खेलता था, तो मेरे को लग रहा था रनिंग गोल्फ से ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है जूते में। तो ऐसे ही एक थॉट आया कि यार ऊपर में ये है, नीचे में ये है, मैं बाटा के जूता पहन के तो मैराथन नहीं भागूंगा, तो कुछ बीच में क्यों नहीं है। इतनी अंदर से इतना एरोगेंट था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरे को लगा ये वाइट स्पेस है, अब इसको तो मेरे को ऑक्यूपाई करना ही है। तो फिर मैं एंटरप्रेन्योर बन गया एंड बना तो काम प्रॉपरली किया, बिकॉज बचपन से ये था कि करेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो गए, समझे जूता कैसा बनता है। फिर एक बहुत इजी वे आउट था, हम लोग कैंटोन फेयर गए, चाइना। वहाँ आप जाओ, खाली जूते का सेक्शन इज बिगर देन वानखेड़े स्टेडियम। तो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। सारे सैम्पल्स लेके आए, सैम्पल्स कुछ एक दोस्तों को दिखाए। सचिन तेंदुलकर के एजेंट मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, विनोद नायडू को दिखाया, बिकॉज उन्होंने एडिडास के साथ काफ़ी काम किया था। बोला प्रशांत ये तो यार दम है। मैं उनको ट्राइडेंट में दिखाने गया था BKC में, एंड वो तब अनिल कुंबले को भी मैनेज करते थे। अनिल भाई तब इंडिया के कोच थे। तो उन्होंने अनिल भाई को फ़ोन किया, अनिल कम। वो आए रूम में, मैं तो सब जगह सूटकेस कैरी करके जा रहा था, बहुत एक्साइटेड था ना। तो उनको दिखाया है। अनिल भाई बोले 1 मिनट प्रशांत। वो अपने रूम में गए, तब नाइकी हमारा स्पॉन्सर था इंडियन क्रिकेट टीम का। तो वो टी शर्ट और वो लेके आया, ये देखो ये हमको नाइकी देता है, ये तुम्हारा देखो सो गुड, ये वो। एंड इन दैट हाफ एन आवर जब मैंने उनको ये पूरा स्पिन दिया, ऊपर ये, नीचे ये, बीच में ये करना है, चाइना में ये है, ये प्राइसिंग है अपना, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट। तो आप देख रहे हो मेरा एरोगेंस बढ़ते जा रहा है, राइट। जो भी रॉन्ग गलत भी कर रहा हूँ यार, सब बोलना सही है। हाँ। अच्छी बात है। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था राजीव मेहता, जिन्होंने पूमा इंडिया में शुरू किया। तो मैं बैंगलोर राजीव को मिलने गया, बट मतलब हम लोग बॉम्बे से, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। राजीव ने पूमा छोड़ के अरविंद ज्वाइन किया था। He started fund also, no? हाँ, अभी वो अथेरा में है, करेक्ट। तो राजीव को दिखाया, राजीव भी थोड़ा सा चमक आ गई आइज में। बोला प्रशांत, गुजराती में वो बोला, मेरी बुक में मैंने ये सब लिखा है यार, प्रोडक्ट में दम छे। तो ऐसे ठीक है। सेकेंड टिक मेरे को मिल गया। तो विनोद नायडू, अनिल कुंबले, राजीव मेहता, तो ऐसा लगा यार अब बस अनस्टॉपेबल। फिर मैं और 2 जन के पास गया, जो मेरे रियल थे। टेस्ट था। किशोर बियानी के पास गया कैलकाटा में। हमारी एक FNB करके हमारा एक आउटलेट, उसकी ओपनिंग में किशोर जी को बोला ये करने की सोच लो। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्करेज किया, इसे प्रशांत मत करो, क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट हुआ करता था प्लैनेट स्पोर्ट्स, जो हम लोग फेल हुए थे। इसे प्रशांत तुमको पता है क्या हुआ था प्लैनेट स्पोर्ट्स में, अपन ने कितना पैसा तोड़ा, क्यों कर रहे हो ये सब, छोड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं बुक में लिखता हूँ कि मैं कितना एरोगेंट था कि जब मैं, तो केमेक स्ट्रीट में उनकी दुकान थी और मेरा घर केमेक स्ट्रीट से 15 मिनट के वॉक में था। तो मैं वॉक करके घर जा रहा था और मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार ये किशोर बियानी को क्या पता, तो उन्होंने 10 साल पहले धंधा किया था। आज अगर किशोर जी करते तो आज किशोर जी भी सक्सेसफुल होते। छोड़ना, किशोर जी को कुछ पता नहीं है। ये मेरी हाइट थी एरोगेंस की कि किशोर बियानी
राजा ऑफ रिटेल, एंड इन इट्स पीक मेरे को बोल रहे हैं एज बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. मैं उनका नहीं सुना. फिर मैं और एक जन को मिलने गया, संजीव अग्रवाल. संजीव मेरे कलीग थे फ्यूचर ग्रुप में. आरपीजी नहीं वो संजीव गोयंका है. सॉरी, संजीव अग्रवाल हमारे पेंटालून के सीईओ थे, फिर वो स्केचर्स के सीईओ बने. और इन दोनों स्केचर्स वाज बीटिंग नाइकी, एडिडास, सबको बीट कर रहा था इंडिया में. संजीव को भी वही स्पिन दी ऊपर, ये वो. संजीव ने प्रोडक्ट देखे, और मैं बुक में लिखता हूँ, मेरे को सबसे वाहियात प्रोडक्ट है ये. सिर्फ पागल है प्रशांत, ये पिंक शूज कौन पहनता है, येलो शूज कौन पहनता है? वो स्केचर्स का सीईओ है. और प्रशांत देसाई उसको बोल रहा है, संजीव बनाओगे नहीं तो पहनेगा कौन? तो मैं एक ऐसे लेवल के एरोगेंस में चला गया था. बट सो मैंने बोला यार मैं तो करने वाला हूँ, मेरे को तो जीरो लगाने का, कुछ भी हो जाए. बट ये चीज़ थी कि यार कुछ करूँगा तो ओरिजिनल करूँगा. चाइना से जब आप जूते लेते हो ना, तो ये सारे जूते कॉपी होते हैं, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी होते हैं. बट इंडिया ब्रांड बना रहा हूँ, इंडियन ब्रांड बना रहा हूँ, तो कॉपी तो नहीं चाहिए. फिर मैं चला गया पोर्टलैंड. बीवरटन से 15 मिनट दूर है, नाइकी के हेडक्वार्टर्स से. वर्ल्ड की ओनली स्नीकर स्कूल पोर्टलैंड में, पेंसोल करके. तो लिंक्डइन में गया, नॉक किया. ड्वेन एडवर्ड उनके फाउंडर थे. खाली फ्लाइट लेके पहुंच गया. स्नीकर स्कूल, ये स्नीकर सिखाते हैं. ड्वेन एडवर्ड वाज द डायरेक्टर ऑफ डिजाइन ऑफ नाइकी. ये जो जॉर्डन्स आज हम लोग बोल रहे हैं, सब ड्वेन ने किया है. तो ड्वेन ने बोला यार डू उसको भी पूरी कहानी दी. बिकॉज क्या था, इतने साल से कहानी बेच के स्टॉक मार्केट की बेचना आ गया था, राइट. तो बोला यार बट तू मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाएगा. एंड ही वॉज राइट, मैं उनको नहीं अफोर्ड कर पाता. बट ही सेड यार मेरे काफ़ी सारे नाइकी के डिज़ाइनर्स अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तू मिल ले उनसे, तू पोर्टलैंड में ही है. उनको मिला. आई एक्चुअली वेंट एंड सेट अप अ डिज़ाइन हब इन पोर्टलैंड कि अपने जूते ओरिजिनल होंगे. एंड माइंड ब्लॉकिंग डिज़ाइन भी आई थी. उन्होंने सुपर्ब काम किया. 3 डिज़ाइनर थे, एक कीन से था, एक न्यू बैलेंस से था, और एक नाइकी से था. अच्छा. तो ओरिजिनल डिज़ाइन आ गई. देन वी वेंट टू संजीव के थ्रू, स्केचर्स की फैक्ट्री में गए, वहाँ से बनाया. मेरे को अपैरल भी बनाने थे. मेरे को अपना प्रोडक्ट नाइकी के स्टोर की तरह अपने स्टोर में बेचना था. तो खाली जूते नहीं बेच सकते हो. तो मैं अपैरल के लिए, डिज़ाइन के लिए हम लोग इटली गए, वहाँ डिज़ाइन कराया. एवरीथिंग वॉज ड्राई फिट. एक्सेसरीज बनाई. फिर हम लोगों ने 17 स्टोर्स खोले 3 महीने में. रिटेल स्टोर्स इन 7 cities इन 90 days. हर एक स्टोर या तो नाइकी या एडिडास या रीबॉक के बगल में था, स्पोर्ट जोन में था. जब हमारी ऑनलाइन की बात हुई तो अमेजॉन मिंत्रा ने फाइट किया, कौन एक्सक्लूसिव लेगा. अमेजॉन कमिटेड 10 crores ऑफ मार्केटिंग, फिजिकल मनी टू बी गिवन टू अस फॉर मार्केटिंग ऑफ डिफाई ब्रांड. वाओ. उस एक्सक्लूसिव के लिए अमेजॉन ने 11 करोड़ का माल हमसे खरीदा. नॉट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, परचेज ऑफ इन्वेंट्री. क्योंकि एक चीज़ इसमें, ये स्टोरी मेरी जब आगे बढ़ रही थी, 2 और चीज़ हुई. मेरे को एक सीईओ चाहिए था, बिकॉज बहुत कुछ था, मैं अकेले नहीं कर पा रहा था. तो मैंने राजीव को पूछा. अब राजीव ने बोला प्रशांत मैं आऊँगा तो सही, लेकिन एज सीईओ नहीं आऊँगा, मेरे को एज पार्टनर आना है, मैं खुद का पैसा लगाऊंगा. तो 50-50, ऐसे नहीं 50-50 कैसे, सारा आइडिया मेरा था. 60-40. तो राजीव ने खुद का पैसा लगाया. एंड तब मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ तो सही कर रहे हैं, ये बंदा अब खाली है ऐसे. वो बोल रहा है यार मैं 40% ऑफ द तो राजीव आ गया था. एंड राजीव की बहुत इनक्रेडिबल क्रेडिबिलिटी थी, जिसने प्यूमा को 0 से यहाँ बनाया. एंड उसके बाद ऑब्वियसली स्पोर्ट्स ब्रांड है, तो मेरे को एक स्पोर्ट्स एम्बेसडर चाहिए. विराट कोहली, रोहित शर्मा को तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मिले बट नहीं अफोर्ड कर सकते थे. विराट ने तभी पूमा के साथ 100 करोड़ की डील की थी, अभिषेक के साथ. तो अनिल भाई ने बोला प्रशांत एक बॉलर मैंने देख रहा हूँ नेट्स पे, 140 पे बॉल फेंकता है, साला हार्ड हिटर है. इंडिया को अगर ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट जीतना है तो इसके बिना नहीं होगा. ही विल प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स. अब भी मुंबई इंडियंस के साथ है, अब भी जीता है, इज डूइंग वेल. हार्दिक पांड्या. तो इसे उसको देख, ठीक है. लकीली हार्दिक पांड्या को रिलायंस IMG करता था, एंड हमारी कनेक्ट थी IMG के साथ बिकॉज ऑफ विनोद जो सचिन का एजेंट था. तो हार्दिक को मिले, एंड गुजराती वी बॉन्डेड वेरी वेल. तो हार्दिक केम ऑन बोर्ड. हम लोग ने कुर्ला फिनिक्स मार्केट सिटी में हमारा सबसे बड़ा स्टोर था, वहाँ लॉन्च हुआ 21 अगस्त 2018. पैनल डिस्कशन, किशोर बियानी, अनिल कुंबले, फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, मयंक शिवम, अमेजॉन का मंदिरा बेदी वॉज द कॉम्पेयर, सुशांत सिंह राजपूत, रिया पिल्लई,
ये सब ने हमारा सारे शूज़ पहन के पूरा एक हम लोग ने इवेंट किया था मेरे सारे शूज़ दिखाने के लिए। टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जर्मनी गए, BASF ऑफ जर्मनी ने हमको टेक्नोलॉजी दी उनके इंडियन काउंटर पार्ट के थ्रू। तो ऐसा लग रहा था यार कि बड़ा गेम, इतना एरोगेंस था हमें, इतना एरोगेंस था। जो हम लोग ताश की भाषा में बात करें तो क्या था, अभी तो ताश ब्लाइंड थे राइट, बिकॉज एक जूता बिका नहीं था, मार्केट टेस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो सब। और हमको लगा 3 इक्के और हम लोग ऑल इन हो गए। एंड जब खुला तो वही राज कपूर का दुग्गी तिग्गी पंजा निकला। उस दिन हमारे, जिस दिन हम लोगों ने लॉन्च किया उस दिन हमारा हाईएस्ट सेल था 10 लाख रुपया उस दुकान का। फिर इतना ज़्यादा प्रेसिपिटेस फॉल था कि 12 महीने में 21 अगस्त 2018 हम लोग ने शुरू की, 21 अगस्त 2019 ताला मार दिया। और क्यों नहीं चला? सबसे बड़ा पॉइंट जो किशोर जी हमको बोल रहे थे कि पॉइंट्स तो काफ़ी सारे थे, बट द मेन पॉइंट ये था कि जब आप 2,500-3 हज़ार का जूता लेने आ रहे थे, बिकॉज ये नई ब्रांड थी जो आपको पता नहीं थी, आपको लग रहा था यार 500,000 रुपया एक्स्ट्रा डालता हूँ तो मेरे को एंड ऑफ सीजन में तो नाइकी या एडिडास भी 4,000 रुपये में मिल जाता है। तो वो हम लोग उसको शिफ्ट नहीं कर पाए, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि यार मेरा 3,000 का जूता इज़ नॉट 4,000 वाला नाइकी, इट इज़ इक्वल टू 12,000 कहीं हमारा। बट तब समझ में आया पावर ऑफ नाइकी, पावर ऑफ एडिडास, पावर ऑफ पूमा। ये 40s और 50s की जो ब्रांड बनी इतने साल से, मैं तो ब्रांड भी नहीं बोलता, है तो कल्ट है राइट। तो 40-50 सालों से चल रहा है। तो हमारे टी शर्ट्स बिक रहे थे, बट क्या था जब आप एनालाइज करते हो तो मेरा बहुत, हम लोग ने इतना ज़्यादा सक्सेस के ऊपर फर्स्ट लेवल पे सक्सेस हो जाएंगे इतना प्रेशर डाल दिया था, क्योंकि हमारा बहुत हाई कैपेक्स मॉडल था, 17 दुकान, तो उसका कैपेक्स बहुत हैवी। हमारा हाई वर्किंग कैपिटल था, बिकॉज हम लोग ओरिजिनल डिज़ाइन चाइना में बना रहे थे, तो आपको चाइना में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो पैसा देके माल उठाना है। और हाई ऑपरेटिंग ऑपेक्स बिजनेस था, बिकॉज रिटेल कर रहे हो तो एक जूता बिके या नहीं बिके तो मेरा रेंट लग रहा है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, पीपल का कॉस्ट लग रहा है, प्लस हाई इन्वेंट्री मॉडल जहाँ पे साइजेस बहुत मेंटेन करके बढ़ रही है। आपके पास कोई डेटा नहीं है कि कौन सी साइज बिकती है, कब बिकती, कैसे होता है। तो फिर ठक 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 एंड मैं मेरी किताब में लिखता हूँ कि अगर मैं डबल क्लिक करके एक ही चीज़ पे कहूँ व्हाट वाज, एक रीज़न क्या थी जब मैं फेल हुआ, तो इट वाज माय एरोगेंस। बहुत एरोगेंट हो गया था तब मैं। और ये सब एरोगेंट इसलिए हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग में हर जगह टिक 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 लगता है। ये सब हमको लगता है, बट अल्टीमेटली एरोगेंस है। वो बोलते हैं ना, बहुत थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच। हैव यू हर्ड ऑफ अ थिंग कॉल्ड अचीवर्स कर्स? नहीं। सो अचीवर्स कर्स क्या होता है कि जिनको अर्ली स्टेजेस में या बहुत जल्दी किसी लेवल पे सक्सेस मिल जाता है, एंड स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जो लोग कहीं से नहीं आते, जिनका बैकग्राउंड ज़ीरो होता है, तो उन्हें लगता है कि 1 लाख रुपए कमाना भी मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहले तो 10,000 रुपये भी नहीं देखे होते हैं राइट। तो उनको बहुत जल्दी अचीवमेंट की लत लग जाती है। अब बिकॉज उन्होंने एक अचीव कर लिया, अब वो हर नेक्स्ट चीज़ जो पहली वाली चीज़ है उसे बड़ी करना चाहते हैं, एंड उस बड़ी करने के चक्कर में वो या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या एरोगेंट हो जाते हैं। और अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो जो काम 2 घंटे में कर सकते हैं वो 2 घंटे में नहीं करते हैं, 20 घंटे लगाते हैं, क्योंकि उनको परफेक्शन होता है कि अरे नहीं पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए, पिछले वाले बड़ा चाहिए। या तो वो हो जाता है उनके साथ, वो ओवर माइक्रो मैनेज में जाते हैं, या वो एरोगेंट हो जाते हैं कि मैं तो जो करता हूँ, अब मैं 10,000 का था 1 लाख बना लिया, अब देखो सीधे 1 करोड़ बनेंगे, अब देखो 100 करोड़ बनेंगे। और इसके चक्कर में, वो कर्ज के चक्कर में दे स्टार्ट देयर डाउनफॉल। एंड व्हाट अ डाउनफॉल राइट। एवरीथिंग दैट जो मैंने 1995 में काम करना शुरू किया, एंड 2017 में हम लोग ने डिफाई की जर्नी शुरू की। सो जो मैंने 30 साल में कमाया था वो मैंने 30 महीने में खो दिया। एंड फुल योर सेविंग्स आउट। थोड़ा रखा था बच्चों के लिए कि भाई उनकी लाइफस्टाइल को बॉदर नहीं करे, बट लार्ज पार्ट तो चले गया। बट एक अच्छी चीज़ हुई राज, 2 अच्छी चीज़ बोल सकता हूँ मैं। एक क्या था, जो पास्ट जब आप इतने गरीब थे जब बचपन में, तो क्या आपको भी, बच्चे तो आप भी थे तब राइट, कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, बट मम्मी बहुत क्लियर थी, पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। तो हम लोग को रोने देती थी कि जो करना है कर लो, मिलने वाला तो नहीं है। 1 बार 2 बार रोए, फिर आप समझ गए यार रो के भी क्या फ़ायदा, मिलने वाला तो नहीं है। आप
बहुत ही हेल्पलेस फील करते थे, बट मूव ऑन करना आ गया था लाइफ में, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था. मतलब आप क्या करोगे जब ऑप्शन नहीं है, तो बढ़ो आगे, राइट. आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया लाइफ में कि जब ये 21 अगस्त 2019 में ताला मारा, 1 सितंबर को मैं एवरस्टोन ज्वाइन कर लिया था. सो वो मूव ऑन बहुत इजीली आ जाता है. एंड ऑब्वियसली फैमिली फ्रेंड का सपोर्ट था, एंड टचवुड आज 5 साल कंप्लीट हो गए एवरस्टोन में भी, मोर और लेस recovered everything that one had lost in that sense, because investing आता था. हाँ, because investing आता है, markets have been kind, private equity pays you reasonably well and stuff like that. तो वहाँ जाके बट वो स्विच ईजी हो गई मेरे लिए. जो मेरे को बहुत जन पूछते हैं कि जब इतना बड़ा मार लगता है, बट समहाउ वो पुराना आ गया, कहीं पर काम आ गया. ईगो बीच में नहीं आया कि अब तो मैं क्या शर्म से कैसे घूमूं, ये सब ऑल दैट वो सब आया नहीं है. टाइम ही नहीं था कि बस अब आगे बढ़ो. ठीक है, हो गया, लेट्स मूव ऑन. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.